ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने करके दी नहीं और पैसे हमसे ऑलरेडी खा के बैठे हुए हैं। आए दिन सोसाइटी में तरह तरह की समस्याएं होती रहती हैं और जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाता है, और जब मेंटेनेंस में जाते हैं इसके रिगार्डिंग तो हमें ही वहाँ से 4 बातें सुना के हटा दिया जाता है। कूड़ा उठने के बाद सारे लेके यहाँ पे बेसमेंट में या B2 में गार्बेज कूड़ा रख लेते हैं, जो कि हर दिन एक स्मेल आता है, हर टावर में स्मेल आता है। कोई भी सुरक्षा का कुछ भी प्रबंध नहीं किया जा रहा है। सुना आपने कैसे एक नामचीन सोसाइटी में रहने वाले अपना दुखड़ा रो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 2010 से 2011 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो सका है। 13 साल बीत जाने के बाद भी कूड़े से लेकर पानी की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शिकायत करने के बाद बिल्डर से लेकर अथॉरिटी रहवासियों की बातों को अनसुना कर देती है। मोटी मोटी गड्डियां देकर अधिकारियों को खरीदा जा रहा है। और ऐसा हम नहीं, खुद सोसाइटी वालों ने कैमरे के सामने ये बयां किया है कि कई बार उन्होंने पुलिस से लेकर अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। आज इस रिपोर्ट में आपको बिल्डर की वो कारस्तानी दिखाएंगे जिसे जानकर आप खुद भी दंग रह जाएंगे कि किस कदर सोसाइटी वालों को सपने दिखाकर खून के आंसू बिल्डर रुलाते हैं। गौर से देखिए इन सारी तस्वीरों को, कैसे सारा सामान बिखरा हुआ है। ना कोई इसकी देखरेख कर रहा है और ना ही इस और मेंटेनेंस पर कोई ध्यान दे रहा है। ये नामचीन सोसाइटी कोई और नहीं बल्कि लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी है, जिसके नाम से करोड़ों के फ्लैट यहाँ बिकते आ रहे हैं, जहाँ करीब 1400 परिवार रहते हैं, लेकिन रजिस्ट्री महज 800 फ्लैट की ही हो पाई है। बाकी बचे फ्लैट्स के लिए लगातार सोसाइटी वाले रजिस्ट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वालों ने तो मान लो कान में रुई ही लगा ली है। ना अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही बिल्डर, क्योंकि उन्हें पैसे और पावर का नशा चढ़ा हुआ है जो सिर चढ़कर बोल रहा है। और सोसाइटी वाले दिन रात समस्याओं के अंबार के बीच अपना जीवन काट रहे हैं। जब हमारी टीम ने वहां मौजूद शख्स से बातचीत की तो उसने क्या कुछ बताया, ये भी आप सुन लीजिए। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2010-11 में और अभी हम लोग 2024 में खड़े हैं। आज तक यहाँ पे बेसिक ये फ्लैट्स डिलीवर नहीं कर पाए। पीछे आप देख सकते होंगे लगभग 1/3 फ्लैट्स इसने दिए हैं, जिसमें 1400-1500 लोग रह रहे हैं। 800 की रजिस्ट्री हुई, बाद बाकी अनरजिस्टर्ड पड़े हैं। जो फ्लैट्स दिए हैं उनमें भी सुविधाएं नहीं दे रखी, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, आपका कम्युनिटी हॉल हो गया, और भी डीजी की चिमनी हो गई, एसटीपी हो गया, ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने करके दी नहीं और पैसे हमसे ऑलरेडी खा के बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो टावर घाल जगह जगह लीकेज है, सीपेज है, उसके कारण बीम एक पूरी लोहा छोड़ चुकी है, मतलब लोहा बीम उसको छोड़ चुकी है। और आप देखेंगे पार्क की हालत बुरी है, प्ले एरिया पूरा ख़त्म हुआ पड़ा है, उसमें बच्चों के लिए झूले नहीं हैं। और झूले के अलावा अगर आप देखेंगे वहाँ पे कोई सारे झूले टूटे पड़े हैं, मैट उखड़ी पड़ी है। पानी की समस्या आए दिन होती रहती है। पहले इनके वाटर पंप्स थे, वो कैटर करने के लिए थे 18 टावर, अभी 27 टावरों के पंप वही हैं, तो कैपेसिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पानी आए दिन ख़त्म रहता। आज 10 टावर में पानी संडे के दिन नहीं था। लगभग 3 घंटे तक पानी नहीं था। बच्चे बूढ़े सब परेशान थे। उसके अलावा अगर आप बिजली की बात करें तो यहाँ बिजली आए दिन आती नहीं है। सेम चीज़ है, NPCL से कनेक्शन इनके पास 18 टावर का है और ये लोग सप्लाई 27 टावर में कर रहे हैं। कॉमर्शियल का कनेक्शन इन्होंने इससे कर रखा है और इस वाले का भी कर रखा है जो कि चोरी से चलाते हैं। अथॉरिटी में शिकायत करी, शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई होती नहीं है उस पर, ये अपना ले दे के निपटा लेते हैं। लिफ्ट में भी आए दिन घटनाएं और होती रहती हैं। सारे LOPs ख़राब पड़े हैं वहाँ पे। जितने भी आज के दिन 27 मिनट तक महिलाएं और बच्चे फंसे रहे। किसी की चाबी नहीं, किसी गार्ड को कोई ट्रेनिंग नहीं है। कभी भी कोई भी फंस जाता है, जानलेवा हादसा कभी भी हो सकता है। बिल्डर उसके अलावा क्या करता है भाई साहब, आपका 1 महीने का बिल बकाया उस पर फ़ाइन मार देगा, 15 रुपये 10 रुपये, कोई पता नहीं, कोई रूल नहीं क्या मारना है, वो कितना लेना है, क्यों नहीं लेना है, लेकिन लेना है। अपनी मनमानी, किसी बिल्डर यहाँ बात नहीं होती। एसोसिएशन इस समय ठप पड़ी है, तो किसी से कोई रेजिडेंट से बिल्डर की बात होती नहीं ना, वो करना चाहता। बिल्डर इतना एरोगेंट है, वो कहता है जो करना कर लो, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें दम हो तो करो। सुना आपने कैसे पूरा पैसा भी ले लिया और बिल्डर ने सुविधाओं के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। पार्क के हाल तो ऐसे हैं कि मानो बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलना, जिसकी तस्वीरों के साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों की बात भी
आप सुन लीजिए। काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 साल हो गए हैं इस सोसाइटी को इन्होंने हैंडओवर दिए हुए। आज की स्थिति में बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, वहाँ की एकदम जर्जर स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर झूले टूटे हुए हैं, कहीं पर वहाँ ढेर सारे गड्ढे हैं। वहाँ आसपास के अगर हम बच्चे को अकेले छोड़ भी देते हैं खेलने के लिए तो वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स इतने हैं, वो इतने घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गली कुचरों में भी इतने कुत्ते नहीं, मतलब कि जो स्ट्रीट डॉग से मिलते हैं जितना कि यहाँ ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में। तो ये एक भयावह स्थिति भी है कि हम बच्चों को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। सुना आपने कैसे सोसाइटी में कुत्तों की फौज बच्चों के पार्क में जाती है, जहां बच्चे ना खेल सकते हैं ना घूम सकते हैं। इतना ही नहीं, पानी से लेकर लिफ्ट की समस्याओं के लिए किसी एक ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने शिकायत की है, वो भी आप सुनिएगा। लिफ्ट में भी आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, सारे एलओपीज खराब पड़े हैं वहाँ पे। जितने भी आज के दिन 27 मिनट तक महिलाएं और बच्चे फंसे रहे, किसी की चाबी नहीं, किसी गार्ड को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कभी भी कोई भी फंस जाता है, जानलेवा हादसा कभी भी हो सकता है। पानी नहीं आता है। आज संडे था और आज संडे के दिन 3 घंटे तक पानी नहीं आया। सभी लोग घर पे थे और मॉर्निंग से सभी परेशान थे। आपका सबसे बड़ी दिक्कत पानी के 1 महीना हो गया है, पानी किसी दिन पानी नहीं रहता है, डेली पानी चला जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है। कई बार शिकायत किया गया, कई बार हम लोग मेंटेनेंस में जाते हैं, वो कहते हैं रात में जो बंदा रहता है सो जाता है, वो मोटर नहीं चलाता है। आए दिन कभी मोटर ख़राब, कभी एक दिन मोटर ख़राब होती है, 3 दिन इनकी मोटर ख़राब ठीक होने हम लग जाता है। हम लोग प्रशासन पे के गए, वो पुलिस के यहाँ गए, हम लोग अथॉरिटी में जा कर के किए, लेकिन कोई भी इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुना आपने कैसे सोसाइटी वाले समस्याओं के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें, इस सोसाइटी में पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है वाटर पंप, जो कि लो कैपेसिटी का है। वहां के लोगों की माने तो NPCL के कनेक्शन 18 टावर के हैं। बिल्डर उसे 27 टावर में सप्लाई कर रहा है। पानी के साथ साथ लिफ्ट की समस्या आम हो चली है। आए दिन कोई ना कोई लिफ्ट में फंस जाता है। इस बात को खुद वहां के लोगों ने बताया है कि लिफ्ट आए दिन फंस जाती है। किसी गार्ड को कोई भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अगर बिल बकाया रह जाता है तो बिल्डर मनमानी चार्ज लगाता है। एसोसिएशन ठप पड़ी है तो बिल्डर को कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, क्योंकि कोई खुलकर विरोध करने वाला नहीं है। कूड़े को बेसमेंट में डाल दिया जाता है, जिससे समस्या बनी रहती है। गंदगी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हिमाद्री, जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि कूड़े की समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। यहाँ पे कूड़ा उठने के बाद सारे लेके यहाँ पे बेसमेंट में या B2 में गार्बेज कूड़ा रख लेते हैं, जो कि हर दिन एक स्मेल आता है, हर टावर में स्मेल आता है। लोग बहुत उसके चलते बहुत बीमार पड़ते हैं। ये चीज़ हमने बिल्डर के साथ पास शिकायत किए थे, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो बिल्डिंग में सीपेज है, हर कोई बिल्डिंग में सीपेज है, उसका भी शिकायत करा हुआ है, उसका भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। सोसाइटी वालों की माने तो बिल्डर ने अभी तक पार्किंग तक अलॉट नहीं किया है, जिसके चलते जहां जगह मिलती है वहीं लोग अपने वाहन को पार्क कर देते हैं। इससे सोसाइटी के अंदर भी जाम जैसा ही समस्या जो है वो बनी रहती है। हादसे के बाद भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पार्किंग की है। पार्किंग अभी तक इन्होंने 7 साल से अलॉट नहीं किया है। गाड़ियाँ इतनी बढ़ती जा रही है, रोड पे गाड़ी खड़ी है, सारे चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, और इन्होंने पार्किंग अभी तक अलॉट नहीं किया है। कितने बार हमने आंदोलन प्रदर्शन कर चुके हैं कि आप अलॉट कर दो। यहाँ B1 और B2 पार्किंग के लिए इन्होंने बोला था कि B2 और B1 देंगे, इसने सिर्फ B1 पे पार्किंग बना रखा है। किसी को ओपन पार्किंग और किसी का और पार्किंग सब एक ही जगह दे रखा है। आपस में रात में झगड़ा होते रहते, बाहर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, कभी भी आओ गाड़ी की पार्किंग यहाँ नहीं मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पार्किंग की। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे समस्याओं का लो रेजिडेंसिया में अंबार लगा हुआ है। कैसे अभी तक कोई किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है। आखिर कब अथॉरिटी वालों की आंख खुलेगी, कब अथॉरिटी वाले अधिकारियों का इस ओर ध्यान जाएगा, ये तो देखने वाली बात ही होगी। नोएडा से यूनुस आलम की रिपोर्ट।